नमस्ते दोस्तों, मैं इष्टो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन गणपति जी को ध्याते हैं तो गणपति मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा चढ़ाइए, गुलर का फूल चढ़ा सकते हैं, मोदक चढ़ाइए और ओम गणपते नमः का जाप कीजिए तो आपका दिन अच्छा जाएगा। तो वास्तु से शुरू करती हूँ। वास्तु में उसके बाद में आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में मैं थोड़ा सा ज्ञान की बातें करूंगी। अंत तक बने रहिए और मेरे वीडियोस सुनते रहिए, कृष्ण कथा सुनते रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो अगर घर में कोई बीमार सदस्य है, बहुत टाइम से बीमार है, तो बीमार सदस्य के सिरहाने पर नमक के टुकड़े रखने से फायदा होता है। नमक कौन सा? सेंधा नमक रख सकते हैं। मरीज का सिरहाना पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और उसके खाने में भी सेंधा या काला नमक ही डालना चाहिए। तो सादा नमक से फायदा नहीं होगा, सेंधा नमक और काला नमक यूज कर सकते हैं। सेंधा नमक उसके सिरहाने पर रखने से उसको फायदा हो जाएगा सेहत में। ये थी वास्तु की बातें। और योग और तिथि की बात कर लेते हैं। द्वादशी आज सुबह 7:11 तक थी। फिलहाल त्रयोदशी तिथि चल रही है। आज पूरा दिन और पूरी रात सर्वा सिद्धि योग रहेगा। सर्वा सिद्धि योग में किए गए सभी काम पूरे होते हैं, जैसे सर्व कामों में सिद्धि मिलती है। नया कारोबार, शिक्षा ग्रहण करना, नौकरी पर जाना, गृह प्रवेश करना, ये सब शुभ माना जाता है। आज पूरा दिन पार करके कल भोर 4:08 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में 27 नक्षत्र में से रोहिणी चौथा नक्षत्र माना जाता है। उसकी तारों की संख्या 5 है और ये शुभ नक्षत्र में आता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए आज। और इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है, तो जामुन के पेड़ को प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। जामुन के पेड़, टहनियाँ, पत्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज की खास बात, आज प्रदोष व्रत है। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। और आज सुबह 7:11 के बाद से त्रयोदशी तिथि लग चुकी है। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल आज ही होगा, मतलब सायंकाल का पहला प्रहर प्रदोष काल कहलाता है, तो प्रदोष व्रत आज ही होगा। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष काल को बुध प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में शिव जी के दर्शन से किसी भेंट के साथ अगर करें, संध्या के समय प्रदोष काल में शिव जी का दर्शन किसी भेंट के साथ करें तो शुभ फल मिलते हैं। आपकी सारी समस्याओं का हल निकलेगा। आज पहले व्रत का संकल्प करें, फिर पूरे दिन उपवास करें। शाम को सफेद वस्त्र पहनकर ईशान कोण में पूजा करें। पूजा स्थल को गंगा जल या साफ जल से शुद्ध करके गोबर से लीपे और मंडप बनाएं। मंडप तैयार करके 5 रंग से कमल की आकृति वाली रंगोली बनाएं। भगवान शिव की मूर्ति रखकर पूजा की सभी सामग्री लें। भगवान शिव की मूर्ति रखकर पूजा की सामग्री रखना है। उत्तर पूर्व की ओर मुख करके शिव जी की पूजा करें। हर चीज चढ़ाते समय ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। सपोज आप फूल पुष्प चढ़ा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, उधर दीप धूप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ऐसा करते आप चढ़ाएं। रंगोली वाले 5 रंग लेकर शिव मंदिर में जाएं और एक गोल फूल की आकृति वाली रंगोली बनाएं तो बिजनेस में तरक्की होगी। रंगोली के बीचों बीच घी का दीपक जलाएं और शमी पत्र साफ पानी में धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और उस पर दूध चढ़ाएं तो शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। और मंत्र जाप करना है ओम नमः शिवाय, इसे 11 बार जाप करने से शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। मुकदमे अगर चल रहे हैं उससे मुक्ति पाने के लिए धतूरे के पत्ते को पहले साफ पानी से धोएं और दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपको मुकदमे से मुक्ति मिलेगी। शिव मंदिर में भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें तो अच्छी सेहत मिलेगी। शाम के समय शिव मंदिर जाएं तो श्रेष्ठ होगा। दही में शहद मिलाकर शिव जी को भोग लगाएं तो दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। दही में शहद मिलाकर शिव जी को भोग लगाएं। शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। 1.25 किलो साबुत चना और दूध शिव मंदिर में दें तो धन संपत्ति में वृद्धि होगी। 1.25 किलो साबुत चावल और दूध शिव जी
शिव मंदिर में देना है। शिव मंदिर में या घर के आसन पर ही बैठे, शिव मंदिर में या घर पर आसन पर ही बैठे और ओम का ऐसे ऊंचे स्वर में 5 बार उच्चारण करें तो मानसिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिव मंदिर में शिव जी और माता पार्वती पर मौली लपेटें, एक साथ उनकी मूर्ति पर मौली लपेटें। शिव मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती पर मौली लपेटें। मौली 7 बार लपेट दें, बीच में धागा नहीं तोड़ना है और धागा तोड़ने के बाद उसमें गांठ नहीं लगानी है। पूरा 7 बार लपेटने के बाद उसमें गांठ नहीं लगानी है। शाम को शिव मंदिर में घी और तेल का दीपक जलाएं तो परिवार में सुख शांति मिलेगी। घी का दीपक देवताओं के लिए होता है और तेल का दीपक अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। घी के दीपक में रुई की खड़ी सफेद बत्ती लगाते हैं और तेल के दीपक में पड़ी हुई लाल बत्ती लगाते हैं। परिवार में सुख शांति के लिए ऐसा करते हैं। एक कटोरी में थोड़ा शहद लें और उंगली से शहद निकालकर शिव जी पर भोग लगाएं तो रिश्ते बेहतर होंगे। बचे हुए शहद को अपने हाथों से बच्चों को खिलाएं तो बच्चों के कार्य में भी सफलता मिलेगी। दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपके विशेष कार्य अगर कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। भगवान शिव को 11 बेलपत्र अर्पित करें तो सारी परेशानियां मिट जाएगी। भगवान शिव से प्रार्थना भी करें। तो ये थी आज की शिव की बातें। आज प्रदोष काल में प्रदोष व्रत करना है और शिव मंदिर जाना है और ये उपाय कीजिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। विशेष कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए वो उपाय जरूर करें। और त्रयोदशी तिथि पर बैंगन का सेवन करने से बचें, ये नरक के प्राप्ति के समान होती है। बैंगन का सेवन करने से बचें। तो ये थी आज की खास बात। और अब कृष्ण कथा में हम नवदा भक्ति के बारे में बता रहे थे। कल हमने एकादशी की बात की थी, उससे पहले हम नवदा भक्ति की बात कर रहे थे। हमारा मन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम रोक नहीं लगा सकते हमारे मन को। हमारा मन भक्ति करने नहीं देता है, हमारा मन रोकता है। और हमारे मन को भक्ति नहीं आने देना चाहिए। अपने मन में भक्ति करने के आड़े नहीं आने देना चाहिए। किसी का मन उसके वश में नहीं होता है। हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर पढ़ाई करते हैं, आजकल बच्चे पढ़ाई कम करते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल में उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है। वो मोबाइल को करीब रखते हैं और पढ़ाई इससे दूर हो जाती है। उसका मन पूरी तरह पढ़ाई में नहीं लग सकता है। तो अगर उनके मन में सीए वगैरह बनने का इच्छा है तो वो नहीं बन सकते हैं। अगर सीए डॉक्टर वगैरह बनना है तो मोबाइल को दूर रखना होगा। मोबाइल को दूर रखना होगा अपने से, ताकि पढ़ाई में ध्यान लग सके। आजकल वैसे ही स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोबाइल के नज़दीक रहते हैं और स्क्रीन टाइम से आँखों पे, दिमाग पे, कानों पे असर होता है। हमने कल परसों चर्चा की थी कि नवदा भक्ति के चरण किए थे। तो दास्यम एक चरण है, उसमें 7वां चरण है दास्यम। उसका अच्छा उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी ने सदा श्री राम की भक्ति की थी, उनके दास बनकर रहे थे। उनकी तस्वीर देखते हैं, उसमें श्री राम के चरणों में ही पड़े हुए हैं। वो उसकी भक्ति की थी। बहुत मुसीबत, कितनी भी मुसीबतें आई, कितनी भी परेशानियां आई, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। आज देखा जाए तो कितने मंदिर बन चुके हैं हनुमान जी के। लेटे हुए हनुमान जी के भी मंदिर दिखते हैं आजकल। लेटे हुए हनुमान के भी मंदिर बने हुए हैं। पूरी जिंदगी उसने ईश्वर की भक्ति की, निस्वार्थ भक्ति की। हम भी अपने कर्तव्य में रहकर भक्ति करनी है। हमें भी अपने कर्तव्य में रहकर भक्ति करनी है। सारे काम पूरे करने हैं, कर्तव्य सारे निभाने हैं, उसके साथ साथ भक्ति करनी है। इस एग्जाम्पल, जिस राज्य में कंस का राज था, जहाँ कंस का राज था, वहाँ कुब्जा ने भी तो भक्ति की थी। मीराबाई की अगर एग्जाम्पल लें तो मीराबाई ने अपने ससुराल में मेरे ठाकुर की भक्ति की थी। उनको कितनी मुसीबतें आई थी, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। उनके घर वालों ने तो उनको जहर तक दे दिया था, लेकिन फिर भी मीराबाई ने भक्ति नहीं छोड़ी। अंत तक वो भक्ति करती रही। हमें भी अपने कर्तव्यों के साथ साथ भक्ति करनी चाहिए। इसका 8वां चरण है सख्यम। सख्यम मतलब सखा भाव, जिसका उदाहरण है अर्जुन। भगवान का बुआ का बेटा था अर्जुन, लेकिन उसने अपना
कृष्ण को मित्र बना के रखा था, सखा बना के रखा था। जितना ईश्वर ने अर्जुन के साथ समय बिताया उतना किसी और के साथ नहीं बिताया। हाँ, कृष्ण सबके साथ थे, पांचों पांडवों के साथ थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय उसने अर्जुन के साथ बिताया, क्योंकि अर्जुन उसको सखा मानता था, मित्र बनाया था उसने। सबसे ज्यादा समय उसने अर्जुन के साथ बिताया। उसकी बचपन से उसकी मित्रता थी। मित्र दास से भी ऊपर उठता है, मित्र दास से भी ऊपर होता है। अर्जुन ने कृष्ण को मित्र बनाकर रखा था, जो वो ढाल बनकर, कृष्ण भी ढाल बनकर अर्जुन की रक्षा की। जब अर्जुन ने उसको मित्र बनाया, जिंदगी भर उसने मित्र बना के रखा था, तो उसने भी कृष्ण ने भी उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा की। आपने सुना होगा महाभारत के समय में, महाभारत की लड़ाई युद्ध में वो आगे रहे, हमेशा अर्जुन के आगे रहे और उसकी ढाल बनकर रहे। ढाल क्या होता है? जब जो योद्धा लड़ाई पे जाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उनके एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में ढाल होता है, जिससे वो अपनी रक्षा करते हैं। तो वैसे ही ढाल रक्षा के काम आती है। तो श्री कृष्ण भी अर्जुन की ढाल बनकर लड़ाई करते रहे और अर्जुन का साथ देते रहे रक्षा के लिए। उसने तलवार के साथ साथ जो ढाल रखते हैं, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के आगे आगे ही रहे, सदा आगे रहे। महाभारत की लड़ाई में सारथी बनकर युद्ध किया। श्री कृष्ण ने भी अपनी दोस्ती निभाई और अंत तक उसका साथ निभाया। मित्र वही है जो वक्त पर काम आता है। मित्र वही होता है जो वक्त में काम आता है, मुसीबत में काम आता है और रक्षा करता है। आजकल तो सिर्फ स्वार्थ के लिए ही दोस्ती करते हैं, स्वार्थ ही रह गया है। आज के मित्र भाव नहीं रहा है, पहले के जैसा जो मित्र भाव है वो नहीं रहा है। हाँ, लोग फ्रेंडशिप डे वगैरह मनाते हैं, अब आएगा ना अगस्त में, पहला रविवार जो होता है वो फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप बैंड पहनते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो भाव नहीं रहा है पहले की जैसा। वो मित्रता कब तक चलती है वो पता नहीं। मित्र तो वो होता है जो जीवन भर साथ निभाए, एक दूसरे का हालचाल पूछे, सदा मिलते रहे, हंसते रहे, बोलते रहे। मित्र जरूरी होता है। मित्र जीवन भर साथ निभाता है, उसकी जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करता है, वही तो सच्चा मित्र होता है। कभी कभी भाई भी काम नहीं आता है जहाँ मित्र काम आता है। अगर कोई दोस्त आपका साथ निभा रहा है, कोई दोस्त आपका साथ निभा रहा है, तो उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो दोस्ती से विश्वास उठ जाता है। कहते हैं कि मेरी दोस्ती से विश्वास उठ गया, उसने मुझे धोखा दिया, तो ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और अगर आपको सच्ची दोस्ती करनी है, अगर किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाना है, आपको अभी बेस्ट फ्रेंड चुनना है, तो ईश्वर को चुनना चाहिए। उससे अच्छा फ्रेंड कोई नहीं हो सकता। आजकल फेसबुक पे क्या चल रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम पूछते हैं आपके कितने फ्रेंड्स हैं फेसबुक पर, वो कहते हैं 3000 फ्रेंड्स बन गए हैं, 3000 फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आ गई हैं। ये तो चलता ही रहता है। फेसबुक पर तो फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन असली में वो अकेले होते हैं, असली में उनका साथ निभाने के लिए कोई नहीं होता है, एक फ्रेंड काम नहीं आता है। आजकल ऐसी ही होती है दोस्ती। हमारा बेस्ट फ्रेंड अगर बनाना है, हमें बेस्ट फ्रेंड अगर बनाना है, तो कृष्ण के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हमारा बेस्ट फ्रेंड कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं बन सकता। हम ईश्वर से 5 रिश्ते रख सकते हैं। हम ईश्वर से 5 तरह के रिश्ते बना सकते हैं। एक होता है शांत भाव, एक होता है दास्य भाव, एक होता है सखा भाव, एक होता है वात्सल्य भाव और एक होता है माधुर्य भाव। इसकी चर्चा मैं कल करूंगी। ये 5 भावों की चर्चा हम कल करेंगे कि हम किस तरह से, हम किस किस रिश्ते में ईश्वर को बांध सकते हैं। ईश्वर को सदा करीब रखिए, उससे अच्छा मित्र और नहीं हो सकता, उससे अच्छा सखा नहीं हो सकता। वो हर पल आपके साथ रहेगा, अर्जुन की तरह। अर्जुन किस आगे ही जैसे रहा था, हमारे भी आगे रहेगा। आप उसको मित्र बना कर तो देखिए, सदा उसको करीब रखिए और कहे तुम भी मेरे मित्र हो, तुम भी मेरे सखा हो। अब तो और नाम जप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।